स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका टॉपिक का नाम था कि कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ मिक्सचर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। कि जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हैं और फ्लास्क में जो मिक्सचर आपके पास बनता है तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन पीएच कैसे चेंज हो रही होती है। उसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, इसके रिजल्ट में NaCl और वाटर बन रहा है। दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। हमने कहा था कि हम 4 प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करेंगे। फ्लास्क में बेटा NaOH है और ब्यूरेट में एसिड है। एसिड को ऐड कर रहे हैं इनटू द फ्लास्क और जो हम पीएच फाइंड आउट करेंगे वो फ्लास्क की करेंगे। मिक्सचर तो फ्लास्क में ही बनेगा ना। पहला काम था बिफोर यू स्टार्ट एडिंग एसिड। एसिड ऐड करने से पहले NaOH की पीएच वो हमने फाइंड आउट कर ली थी। कैसे? क्योंकि हमें NaOH की कंसंट्रेशन पता थी ना। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज गिवन 0.1 मोल। तो बड़े आसानी से आपने पीएच निकाल ली। कैसे? ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीट आयोनाइज होगा। KW का फॉर्मूला लगाया और KW हमारे पास कांस्टेंट है। OH की कंसंट्रेशन पता है, H आयन निकाल लिए और पीएच के फॉर्मूला में H आयन की वैल्यू पुट किया। ये आपके पास फ्लास्क में पीएच 13 आ गई है। बेसिक है तो पीएच बेसिक होगी, 13 की तरफ ही जाएगी। फिर ये था बेटा कि व्हेन दी NaOH इज स्टिल इज इन एक्सेस, मतलब अब आप एसिड ऐड करोगे। अब मैं नीचे चलता हूं। ये था बेटा, ये डायग्राम देखिएगा। NaOH की कंसेंट्रेशन लिखी हुई है 0.1 मोल और वॉल्यूम है 25। HCl की कंसेंट्रेशन भी 0.1 मोल है। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए मुझे ऊपर से कितना एसिड ऐड करना होगा? अगर बेटा 1:1 रेशियो हो, 1:1, जैसे कि ये कंसेंट्रेशन भी सेम हो तो इक्वल वॉल्यूम्स होने चाहिए। तो ऊपर से मुझे 25 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl ऐड करना है फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन मैं अगर HCl 25 से कम ऐड करता हूं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं होगी ना। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मीन सारे के सारे OH आयन यूज तो नहीं होंगे, कुछ एक्सेस में होंगे। तो यही हम करने चाह रहे हैं। क्या हम ये करने जा रहे हैं कि फाइंडिंग द पीएच व्हाइल NaOH सॉल्यूशन इज स्टिल इज इन एक्सेस। और कितना कह रहा है कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl आपने ऐड किया है। व्हाट विल द पीएच बी? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आप ऊपर से ऐड करो HCl इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, तो फिर आफ्टर द एडिशन ऑफ HCl 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पीएच कितनी चेंज होगी? तो उसके लिए बेटा क्या तरीका मैंने बताया था, सुनो। पहला काम मैंने बताया था ये करना है कि कितने मोल्स HCl के ऐड किए। ये स्टेप स्टेप बता रहा हूं कि आज सेम काम रिपीट होगा, आप लोग ज्यादा काम करेंगे इसमें। पहला काम आपने करना है कि मोल्स ऑफ HCl एडेड फ्रॉम ब्यूरेट इनटू द फ्लास्क। कितने मोल HCl के ऐड किए? क्योंकि कंसेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो आप आसानी से मोल फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मोल इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला यूज करके बेटा। फिर दूसरा था बेटा, आपको देखो HCl के मोल पता चल गया और H आयन पता चल गया। ये जो H आयन के मोल्स हैं ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आप जो ऐड कर रहे हैं उसमें आके। अच्छा, फिर मोल्स ऑफ NaOH के फ्लास्क में कितने मोल्स थे भाई? उसकी भी कंसंट्रेशन वॉल्यूम गिवन था, आपने NaOH के मोल भी निकाल लिए। अब सिचुएशन ये है कि फ्लास्क के अंदर OH आयन के इतने मोल हैं और H आयन्स आपने ऊपर से डाले हैं, कितने? इतने डाले, 0.001। तो फिर मैंने तीसरे स्टेप में क्या किया था, सुनो। H आयन्स आपने इतने, OH आयन कितने? तो डायरेक्ट H और OH आयन में तो मोलर रेशियो 1:1 है ना। तो जितने मोल OH H आयन के होने चाहिए उतने ही OH के यूज होंगे। H आयन कम है ना, तो लिहाजा OH आयन भी सारे के सारे यूज नहीं होंगे। H आयन के जितने मोल्स हैं उतने ही OH यूज होंगे। तो आउट ऑफ 0.0025 0.001 H आयन्स यूज हुए। बाकी क्या? बाकी बच गए भाई। ये जो मोल्स हैं ये मोल्स अनरिएक्टेड हैं, एक्सेस हैं। एक्सेस मीन अनरिएक्टेड, जो बच गए, जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया, ये जो 0.0015 आ रहे हैं। अब क्या होगा इसके बाद? ये जो बेटा आपके पास मोल्स आए हैं ना अनरिएक्टेड, ये कितने? क्योंकि मैंने अब कंसंट्रेशन निकालनी है। क्यों? तो भाई मैंने ये फॉर्मूला यूज करना है KW वाला। इसमें OH की वैल्यू पुट करनी है और OH के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हैं इसका मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहां पर बेटा जो मेरे पास ये मोल्स आ रहे हैं OH के 0.0015 मोल्स ऑफ OH, ये कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं? 35। देखो,
25 ओरिजिनल NaOH का था, 10 HCl के ऐड किए ना, तो टोटल 35 हो गए। कल एक बच्चा कह रहा था सर HCl के तो यूज हो गए। भाई HCl गैस है, असल में तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने वाटर ऐड किया ना, तो वाटर तो स्टिल उसमें है, तो इसलिए जो नीचे फ्लास्क में सोल्यूशन है वो 35 हो गए। तो 35 में इतने, 1000 में कितने होंगे एक्स, यहां से बेटा आपके पास एक्स OH आयन के मोल्स आ गए, वो आपने बेटा यहाँ पुट किए, H आयन आ गया, और फिर आपने पीएच के फॉर्मूला में पुट करके पीएच निकाल ली 12.6। आज का क्वेश्चन सुनिएगा, अगेन सेम बेटा वो है, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं और मैं आपको कहूंगा आप लोग करेंगे बेटा आज, ठीक है ना। HCl है, कंसंट्रेशन इज 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये बेटा आपके पास नीचे NaOH है, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH, कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और बेटा आपने क्वेश्चन ये यहां करना है कि सपोज, क्वेश्चन ये है, सपोज 24.0 cubic centimeters of HCl has been added. बेटा कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप 24 क्यों ऐड कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में वो 23 कह सकता है, क्वेश्चन में वो कोई भी वैल्यू लिख सकता है। व्हाट विल दी पीएच बी। बड़ा शाबाश, स्टार्ट करेंगे आप लोग। मैं हिंट आपको दे देता हूं कि आपको क्या क्या करना है, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। पहला काम आप लोग जो करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर, स्टेप नंबर 1, work out how many moles of H and OH ion you have. Work out how many moles of H and OH ions you have. क्यों? ताकि बेटा आपको ये तो पता है ना कि आपने ऊपर से 24 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किए हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं हुई ना। तो ये काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं H और OH आयन का, ताकि आप ये बता सको कि कोनिकल फ्लास्क में नीचे OH आयन कितने बच गए। Work out how many moles of H and OH ion you have so that you can work out how much excess OH there is. ये इसलिए करना है भाई कि आपको ये पता चले कि OH आयन कितने एक्सेस में है नीचे, क्योंकि अभी कंप्लीट न्यूट्रलाइज तो हुआ नहीं है। फिर दूसरी बात बेटा, यूज दिस वैल्यू एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब सेकंड पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए बेटा वर्किंग करना आसान। फिर आप ये करेंगे, यूज दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू भाई? ये जो ऊपर OH आयन की आ रही है, एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो ना, टोटल ऐड करना है 25 + 24। यूज दिस वैल्यू मतलब जो ऊपर से OH आयन की वैल्यू आ रही है, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टू वर्क आउट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तीसरा काम आसान है, बस यूज KW टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। और चौथा काम बेटा, कन्वर्ट H इंटू पीएच। कैसे करते हैं भाई कन्वर्ट H आयन इंटू पीएच? कैसे करते हैं भाई? यूजिंग द फॉर्मूला। तो जिन बच्चों से नहीं हो रहा उनके लिए मैं करता हूं बेटा, जिन बच्चों से हो रहा है वो तो खुद करें, जिन बच्चों से नहीं हो रहा वो मुझे देखें कैसे करेंगे। पहला काम, वर्क आउट हाउ मेनी मोल्स ऑफ H एंड OH आयन। देखो स्टूडेंट्स, आपको वॉल्यूम भी पता है, कंसेंट्रेशन भी पता है HCl की, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 कर दो, यू विल गेट द मोल्स ऑफ HCl। तो स्टेप नंबर 1, मोल्स ऑफ HCl, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कल रेशियो से किया था, आज फॉर्मूला देख लो। कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.1, वॉल्यूम कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 1000, तो मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे भाई।
ओहो, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, वेट। मोल्स ऑफ HCl, 2.40 टाइम्स 10⁻⁻³ बट आपको पता है ना HCl के जो मोल्स होंगे, क्या H आइन के भी उतने ही नहीं होंगे? 1:1 रेशो है ना? लेकिन अगर डायप्रोटिक होता तो टाइम्स 2 होना था। अगर H2SO4 होता तो 2H बनना था ना, फिर H आइन डबल हो जाने थे, लेकिन यहाँ पर H आइन यही होंगे। तो मोल्स ऑफ H आइंस भी यही हैं, 2.40 टाइम्स 10⁻⁻³ दूसरा काम बेटा करते हैं जरा, मोल्स ऑफ OH आइन। तो मोल्स ऑफ NaOH, NaOH के बारे में देखो भाई, यू नो दी वॉल्यूम, यू नो दी कंसेंट्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000 करो। तो मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू, कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 25, डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करवा लूँ ना, फिर आपको बेटा अनम्यूट करके आप लोगों के क्वेश्चन सुनता हूँ। 2.50 टाइम्स 10⁻⁻³ आज क्लास थोड़ी छोटी होगी बेटा, ठीक है? बस नमाज के बाद हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, बस को खत्म करके मतलब छुट्टी थी, लेकिन मसला ये था कि मैंने आपको ये करवाना था। मैं दूसरा एकेडमी भी नहीं हूँ, घर में क्लास ले रहा हूँ, नेट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बस ये क्वेश्चन एक करवाऊंगा आपको। मोल्स ऑफ NaOH बेटा आपके पास आ गए। तो आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं 2.50 टाइम्स 10⁻⁻³। अब जरा इसकी इक्वेशन बना लो, NaOH इट गिव्स Na प्लस OH माइनस। देखो 1:1 रेशियो है भाई, तो जितने NaOH के मोल होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आइन के, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन भी यही होंगे, 2.50 टाइम्स 10⁻⁻³ अगर होता ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो OH टाइम्स 2 हो जाना था ना, ठीक है, OH टाइम्स 2 हो जाना था। अच्छा अब बेटा आगे चलें, नेक्स्ट जो है मोल्स ऑफ HCl और मोल्स ऑफ H आइन और OH आइन आगे। अब आपको क्या करना है कि हाउ मच एक्सेस, देखो भाई कल भी ये बात डिस्कस हुई थी, दोबारा देखो, H प्लस OH माइनस इट गिव्स वाटर, है ना? 1:1 है। अगर आप मोल्स देखो, इनिशियल मोल H आइन के कितने हैं, 2.40 टाइम्स 10⁻⁻³ OH आइन के कितने हैं, 2.50 टाइम्स 10⁻⁻। बड़ा ज्यादा किसके हैं? OH आइन की थोड़े ज्यादा है ना, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट H आइन है, तो यूज कितने होंगे भाई, यूज कितने होंगे? 2.40 टाइम्स 10⁻⁻³ ये यूज हो रहे हैं। 1:1 है, तो जितने एच एन यूज होंगे उतने ये यूज होंगे, 2.40 टाइम्स 10⁻⁻³। बचे कितने लेफ्ट, माइनस कर दो इनको, ये तो खत्म हो जाएगा। और ये बेटा आपके पास कितने बच जाएंगे, 0.10 टाइम्स 10⁻⁻³ ये बचे आपके पास, या 1.0 टाइम्स 10⁻⁻⁴। ठीक है ना बेटा? ये है मोल्स ऑफ OH आइंस जो एक्सेस में है, जो मतलब अनरिएक्टेड है, इन्होंने रिएक्शन नहीं किया। अब आपको मैंने ये कहा था, यूज दिस वैल्यू, ये जो OH आइन आए ना, जो OH आइन के मोल आए, एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब बेटा अब ये बताओ कि 25 इसका ओरिजिनल NaOH का सॉल्यूशन था, ऊपर से आपने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जब ऐड किया, तो नीचे टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 25 प्लस 24 49। तो ये जो OH आइन है जो थोड़े से बचे हैं, ये 25 में नहीं है, ये 25 प्लस 24 49 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो मैं यहां ये लिखने जा रहा हूं सेकेंड स्टेप में कि 0.10 टाइम्स 10⁻⁻³ मोल्स ऑफ OH आइन कितने वॉल्यूम में है, 49 क्यूबिक सेंटीमीटर में है, मतलब 25 प्लस 24 इसको ऐड किया भाई, क्योंकि ऊपर ब्यूरेट से 24 क्यूबिक सेंटीमीटर फ्लास्क में ऐड किया ना, तो फ्लास्क में वॉल्यूम तो ऐड हुआ भाई। तो अब ये OH आइन 25 के बजाय 49 में हो गया। अब आपको पता है कि हमें KW यूज करना, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट
आपको ये बता रही होती है कि आपने जो OH आयन की वैल्यू पुट करनी है वो 1000 में बतानी है कि 1000 में कितने मोल्स हैं। तो 1000 में कितने मोल होंगे, x यहां से निकाल लो, x इज इक्वल टू 0.10 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 49। एक्स क्या है भाई, ये कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन है ना। देखो देखो बच्चों, जब भी आप मोल्स 1000 में निकालो तो वो कंसेंट्रेशन बन जाती है भाई, ठीक है। तो मोल्स ऑफ OH आयन, ये X इज द OH। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं कि ये मोल्स 1000 में आ रहे हैं ना। 2.041 टाइम्स 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये आ गया। अब तीसरा स्टेप बड़ा आसान है, आगे तो बिल्कुल आसान हो गया बेटा। KW इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H आयन मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन। KW की वैल्यू आपको पता है सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, यहां तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वही चल रहा है। तो एट 24 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस KW 1.00 टाइम्स 10⁻⁴। H आयन आपको बताने हैं, OH आयन है 2.041 टाइम्स 10⁻⁻3। और यहां से बेटा आपके पास H आयन आ जाएगी। ये H आयन कहां पर है, ये फ्लास्क के अंदर भाई। ये जो वाटर से थोड़े बहुत H आयन बन रहे हैं, ये वो H आयन है। आप जो समझ रहे हो ना HCl वाले, वो तो सारे रिएक्ट कर गए भाई। तो अब 1.00 टाइम्स 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2.041 टाइम्स 10⁻⁻3। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H आयन जो आपके पास आ रहा है बेटा यहां पर, अब इसको डिवाइड करो, 4.90 टाइम्स 10⁻⁻12। चौथा स्टेप, पीएच के फॉर्मूला में लिखो इसको। अच्छा बेटा, आप लोग कह रहे होंगे भाई पीएच अभी भी 11.3 है, हालांकि हालांकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर रह गया है बस। अब तो पीएच बहुत ड्रॉप होनी चाहिए थी, नहीं ऐसा नहीं है भाई। जो ऊपर से आपने एच आयन डाले ना, वो तो सारे रिएक्ट कर गए। स्टिल OH आयन इज इन एक्सेस और NaOH इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। यही रीजन है कि आपकी जो अभी तक पीएच है वो बेसिक है बेटा। अभी तक जो पीएच है वो बेसिक है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो आप एच आयन डाल रहे हो वो तो नीचे OH से कंज्यूम होता जा रहा है, और स्टिल OH आयन एक्सेस में है, इसलिए आपका जो पीएच है वो बेसिक आ रही है। उम्मीद है बेटा आपको ये क्लियर तो हुआ होगा। बेटा इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे, फिर मैं आपको ना पीएच ऑफ वीक एसिड आज कराता हूँ, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। मैंने ख्याल है पहले नमाज की ब्रेक ले लेते हैं बेटा, वरना नमाज बहुत लेट हो जाएगी। मुझे जल्दी से बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर हम नमाज की ब्रेक सर करते हैं बेटा। फिर जी OH बेटा। की जो फॉर्मूला के थ्रू भी ये निकाल सकते हैं ना कंसेंट्रेशन किसके थ्रू बेटा? फॉर्मूला? कंसेंट्रेशन तो मैंने इस दफा फॉर्मूला से बेटा निकाली है। नहीं सर, सर आपने ये रेशो लिया टास्क था ना थ्री और 1000 के साथ। टास्क एक मिनट बेटा, दो बच्चे बोल रहे मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, दोबारा पूछो। सर आपने रेशो लिया ना 1000 के साथ, लेकिन हाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। ओके। दूसरा सर मेरा स्टूडेंट क्या? क्वेश्चन, जी 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 बेटा। सर द टास्क 3 एंड टास्क 4 जो हाँ हाँ, टास्क 3 और तो टास्क 4 जी बेटा। तो वो हम करेंगे आज के। मेरा ख्याल है कि इसी में आपकी ग्रिप नहीं होगी, ये आप लोग कर ले, मैं आंसर बता देता हूँ, खुद कर लेंगे। मतलब इक्वलेंस पॉइंट पता है क्या होगा, मेरी बात सुनो। इक्वलेंस पॉइंट का मतलब है व्हेन यू ऐड 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एच आइन। ये होगा टास्क 3 कि आपने ऊपर से 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया है। और व्हेन एसिड इज इन एक्सेस का मतलब आप समझ लो कि व्हेन यू एडेड 26 क्यूबिक सेंटीमीटर। करना चाहते हो तो करा दूंगा जी। स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये भी करवा दूं? मैंने कहा बोरिंग हो करवा जाएगा देना फिर। प्लीज। हाँ जी जी सर करवा दें। चलें ठीक है, फिर नमाज की बेटा ब्रेक करें पहले, फिर उसके बाद करवाता हूँ, ठीक है जी। तो अभी नमाज की ब्रेक है 10 मिनट की। सर इसको थोड़ा नीचे कर दे स्क्रीन को। वेट। और सर मेरा एक सवाल था, आपने उसका आप लोग बेटा ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिएक्टेड मोल क्यों नहीं यूज कर रहे, मुझे ये बताओ, हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं? पीएच फाइंड आउट करना चाहते हैं या नहीं? जी सर। बताओ जरा।
अच्छा, पीएच किस चीज को मेजर करती है, काउंट किसको करती है कि सॉल्यूशन में एच आइंस और ओ एच आइंस कितने हैं? मतलब क्या हमें ऐसे एच आइन और ओ एच आइन को काउंट करना चाहिए जो रिएक्ट करके खत्म हो गए हैं, या उन एच आइन और ओ एच आइन को मेजर करना चाहिए जो सॉल्यूशन में है? ये बताओ। सॉल्यूशन में ऐसे ही है। जो सॉल्यूशन में है उनको मेजर करके हम पीएच बताएंगे ना, जो रिएक्ट करके वो तो खत्म हो गए, उनको उनका पीएच से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीएच को कंट्रोल करता है जो अनरिएक्टेड एच आइन है और जो अनरिएक्टेड ओ एच आइन है वो। ठीक है बेटा, अब हम नमाज की ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे बेटा। जी स्टूडेंट्स, दोबारा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैसेज कर दो मैं जरा दोबारा। सर सर अगर कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट होंगी एसिड और बेस की, सो हाउ कैन यू डिटरमिन कि सेम कितने वॉल्यूम? सेम मेथड होगा भाई। कंसंट्रेशन का क्या ताल्लुक है? चाहे डिफरेंट हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने तो मोल्स के साथ वर्किंग, यू आर वर्किंग विद मोल्स, नॉट कंसंट्रेशन। क्या आप कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं बेटा? नहीं सर, नहीं, वही हम ना, मोल्स अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस। एग्जैक्टली क्योंकि डिफरेंट वॉल्यूम यूज होगा, तो वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या बेटा? रेशो इसके लिए मेथड से। नहीं, m1v1/n1 इज इक्वल टू m2v2/n2, ये फॉर्मूला आपने प्रैक्टिकल में तो किया होगा जहां तक मुझे याद है। m1v1/n1 इज इक्वल टू m2v2/n2, ये नहीं आता आप लोगों को फॉर्मूला? जी सर। अगर नहीं आता तो बताएं, फिर इस तरह का भी करवा दूंगा, लेकिन पहले ये हम नहीं कर लें। सर, प्लीज करवा देना इसके बारे सर में भी। मुझे C1V1 इज इक्वल टू वो भी कर सकते C2V2 हैं, वाला भी एग्जैक्टली तो वही होता है, है। ये वही है, एग्जैक्ट ये वही फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर करवा देना सर इस C1v1, बार। जी बेटा, फिर इसका इस बार करवा देना। ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला भी बच्चे ने बताया, अब वो यूज कर लें। C1v1 इज इक्वल टू सर C2v2। एक मिनट बेटा, C1v1 इज इक्वल टू C2v2। C कंसेंट्रेशन है और V वॉल्यूम है। एक चीज का वॉल्यूम आपको पता होगा ना कि फ्लास्क का इतना वॉल्यूम है। देखो इधर, अभी अभी सुन लो ताकि फिर ना हम इस पे मजीद ना वो लगाए ना। C1v1 C2v2 वॉल्यूम निकालना है। अगर N1 भी कर दो ना नीचे कि इक्वेशन में कितने कितने मोल्स हैं। अगर नहीं, अगर सेम मोल्स हैं, दोनों का रेशियो सेम है 1:1, फिर N1 लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा? C इज द कंसेंट्रेशन। एक जो है ना ये NaOH के लिए रख लो और दूसरा पार्ट HCl के लिए। C1 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH, ये पता है 0.1। वॉल्यूम कितना है? 25 है। C2 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ HCl 0.1, और वॉल्यूम कितना है ये आप अननोन रख के इसको फाइंड आउट कर लो भाई, सिंपल। जी बेटा, दूसरा बच्चा कुछ और क्वेश्चन सर पूछ इसमें रहा तो था। नहीं ना है कि ये एसिड बेस ही हो। सर टाइट्रेशन, ये जो हम पीएच निकालते हैं ये बेसिकली एसिड बेस की निकाल रहे होते हैं पीएच। नहीं सर, ये फॉर्मूला जो अप्लाई करना होता है। नहीं 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 नहीं, ये एसिड बेस के लिए लाजमी नहीं है। जी बेटा, पूछें पूछें पूछें, सर जल्दी से आपने पूछें। जो 26 वॉल्यूम बताया था उसमें पीएच 1.33 आ रही है, सही होगी? जो मैंने कितना बताया था HCl बेटा? का HCl का जो आपने 26 बताया था उसमें पीएच 1.33 आ रही है। 26 बेटा, ये एक मिनट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं मेरा ख्याल है गलत आ रही है। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं। गलत है, मेरा सर ख्याल है गलत है, कंफर्म नहीं पता। HCl में। हाँ मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी हम वो कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, मेरे पास जुबानी नहीं है इस तरह। और अच्छा सर बेटा, वो अब इक्विलिब्रियम वाले में तो H और OH के इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद कैसे निकलेगी? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाए थर्ड पॉइंट पर ना, फिर ये फोर्थ वाला जो आप पूछ रहे हैं ये फोर्थ में है बेटा। थर्ड है एट इक्विवेलेंस सर पॉइंट। जी बेटा, सर मैं एक डाउट था कि H प्लस और OH हमारी रेशियो 1:1 क्यों है? बिकॉज इट मेक्स H2O, so shouldn't it be 2H plus? देखो बेटा, H प्लस है और ये OH माइनस है, तो H तो दो है ना, तभी वाटर बन रहा है ना H2O। कितने H है? तो फिर हम इनका रेशियो 1:1 क्यों ले रहे हैं? कितने कितने मोल्स हैं H के और OH आइन के? हाँ बेटा, कितने कितने मोल्स हैं? 1, बट लाइक अगर हम इसको बैलेंस करें तो तो ये 2H बैलेंस प्लस है ना, नहीं होना चाहिए? दिस इज बैलेंस भाई। क्यों 2H होना चाहिए बेटा? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड? ओह अच्छा, ओके। दो हैं,
Okay, और got यहाँ it. OH के साथ भी एक H है, H प्लस के साथ भी H है, तो H तो 2 हो गया आपके पास। ठीक है, समझ आ गई सर। अच्छा गुड। अच्छा बेटा, आप इक्विवेलेंस पॉइंट पर आए। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज मीन बाय टर्म इक्विवेलेंस पॉइंट। ये आपके पास बेटा HCl 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपके पास है बेटा नीचे NaOH 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब सुनो बच्चों, अगर मैं चाहता हूं कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, मतलब नीचे जितने OH आइन हैं ऊपर से उतने ही H आइन ऐड करूं, मुझे कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा? पहले ये काम कर लेते हैं कि वॉल्यूम कितना ऐड करना होगा। ये फॉर्मूला यूज कर लो भाई, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। या ये अगर नहीं करना, मैं इसको प्रेफर करूंगा, ये कर लो, M1V1 अवर N1 इज इक्वल टू M2V2 अवर N2। हर जगह ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हर जगह। पहले बताओ रेशो कितनी है इक्वेशन में HCl और NaOH के दरमियान? सर 1:1 की। तो ये जो बेटा मैंने N1 और N2 लिखा है ना, ये इक्वेशन के मोल्स होंगे। इक्वेशन के इक्वेशन में HCl के कितने मोल हैं, इक्वेशन में NaOH के कितने मोल है, 1:1 है, तो आप यहाँ 1:1 लिखेंगे। M पता है क्या है बेटा? कैपिटल M कंसंट्रेशन को बताता है, मोलैरिटी। बेसिकली मोलैरिटी का वर्ड आपके सिलेबस में यूज नहीं होता, लेकिन मोलैरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये जो कैपिटल M है ये कंसंट्रेशन है। तो बताओ भाई HCl की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। वॉल्यूम आपको नहीं पता ना कि कितना वॉल्यूम लगेगा भाई न्यूट्रलाइज होने के लिए, वो V1 रख दिया। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 1 है, इक्वेशन में देखना है आपने, इज इक्वल टू NaOH। NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम कितना है भाई? 25। और N2 NaOH के मोल इन इक्वेशन वो 1 है, तो V1 बेटा आपने निकालना है, बस सिंपल। क्या आंसर आएगा भाई? 25। 25 ही आएगा ना? सॉरी, Yes, आपने sir. डिनोमिनेटर में 1 क्यों डाला? हाँ बेटा, M1V1 over N1, what is N? नंबर ऑफ N मोल। is the number of moles of acid in the balance equation. ओके, What is N2? N2 is the number of moles of NaOH in the balance equation. अगर इक्वेशन में NaOH के 2 मोल होते तो मैं N2 की जगह 2 लिखता। सर अगर हम ये C1V1 से करें नॉर्मली तो वो भी हो जाएगा? सेम है, लेकिन C1V1 में एक मसला है, वो उसी वक्त एप्लीकेबल होगा अगर एक एक मोल हो। अगर ये मोल ओके, चेंज होते हैं फिर आप नीचे क्या करोगे? वो इसलिए तो सही C1V1 है। इज इक्वल टू C2V2, आप नीचे N1 N2 नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्शन के। ठीक है, ये वही चीज है। C1 बेसिकली C इज द कंसंट्रेशन और M में मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन, बात एक ही है। तो अब बेटा क्वेश्चन ये है, अब आपको ये तो पता चल गया कि जी बेटा। सर वॉल्यूम निकालने की क्या जरूरत है? हमेशा सेम वॉल्यूम नहीं चाहिए होगी न्यूट्रलाइज करने के लिए? नहीं, हमेशा सेम नहीं है, उस वक्त सेम चाहिए होता है व्हेन। सेम कब होता है? व्हेन देयर इज 1:1 रेशो। अब दो कंडीशंस बताऊंगा। अगर रिएक्टेंट्स की 1:1 रेशो हो, दोनों की कंसेंट्रेशन सेम हो, देन सेम वॉल्यूम आप मिक्स कर दो। लेकिन अगर भाई मुझे ये बताओ HCl 0.1 होता, NaOH 0.5 होता, तो क्या मुझे सेम वॉल्यूम ऐड करना चाहिए था? बताओ। नहीं। नहीं, तो हर वक्त नहीं। लेकिन अगर इस तरह की कोई आपके पास क्वेश्चन आए कि रिएक्टेंट्स में 1:1 रेशो हो, कंसेंट्रेशन सेम हो, देन इक्वल वॉल्यूम ऐड कर दिया करो। लेकिन आपके पास ये फॉर्मूला जो आ गया आप निकाल लिया करो, इसमें कौन सा मसला है भाई? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप 25 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl ऊपर से ऐड करते हो किसमें? NaOH के अंदर, देन pH क्या होगी? अच्छा, पहले उससे पहले एक और चीज बेटा, मेरा क्वेश्चन ये था जिसके लिए मैंने ये सारा काम किया। तो भाई इस OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस OH को 100% खत्म करने के लिए मुझे ऊपर से कितना HCl
ऐड करना होगा, कितना पीएच वॉल्यूम? वैसे भी पता नहीं कि 7 हो जाएगी। जी बेटा मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ साइड पर। पहले बेटा इस चीज का मुझे आंसर दें कि नीचे अगर OH आयन मैंने 100% खत्म करने हैं, न्यूट्रलाइज करने हैं, तो मुझे ऊपर से कितना वॉल्यूम ऐड करना होगा? 25 मैं एग्जैक्ट 25 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl ऐड करूंगा ना, उस पॉइंट को आप कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट की बेटा पहले आप डेफिनेशन देखें, ये AS में भी आप लोगों को हम सिखाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग भूल चुके हैं, सुने जरा। द इक्विवेलेंस पॉइंट लिखिएगा बेटा ये साथ साथ, द इक्विवेलेंस पॉइंट इज व्हेन you have mixed exactly the right amount of HCl and sodium hydroxide according to equation। अच्छा बेटा अब मुझे ये बताओ, एक तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन की हरगिज जरूरत नहीं है, आप जुबानी बता सकते हो भाई। जब आपने इक्वल वॉल्यूम HCl के और NaOH के इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स किया है, ठीक है, तो फिर pH क्या होगी? 7 होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द एडिशन ऑफ 25 cubic centimeter of HCl, number of moles of H ion and OH ion will be identical, and so you have a neutral solution of pH 7। क्या कहते हैं भाई, कैलकुलेशन की जरूरत है करूं या मैं अगले पार्ट पर जाऊं? ये तो आपने बता दिया 7 pH है भाई। सर जी बेटा। बस एक चीज के इन फॉर दिस ये इक्विवेलेंस पॉइंट की कैलकुलेशन आपकी OH माइनस आयन रिमेनिंग तो जीरो हो जाएंगे, सो जब हम KW एग्जैक्टली शाबाश, इसी सूत्र पे आ रहा था। गुड, बिल्कुल ठीक बताया, मैं यही आ रहा हूं। देखो अभी जो बच्चे कह रहे हैं सर कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे, तो ये देखें बेटा, आप पहले निकालेंगे HCl के मोल और NaOH के मोल्स, दोनों के मोल्स आएंगे बराबर बराबर। मतलब मैं आपको बताता हूं, अब मुझे करना ही पड़ेगा So H the final प्लस, pH is gonna सिर्फ एक मिनट बेटा मैं भी आपको कर देता हूं। इनिशियल मोल क्योंकि दोनों के अब सेम है ना, सेम वॉल्यूम है, 2.50 टाइम्स 10⁻⁻3। बट अगर आप इनके मोल निकालो ना, 2.50 टाइम्स 10⁻⁻3। जो कोई बच्चा बताएगा ये मोल्स मैंने कितने वॉल्यूम में निकाले हैं भाई, पहले ये बता दें ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। ये मोल्स कितने वॉल्यूम में निकाले हैं भाई? ये मोल्स मैंने कैसे निकाले हैं, 25 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1000 किया, तो 2.50 टाइम्स 10⁻⁻3 मोल्स OH के आगे। HCl के मोल कैसे निकाले, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर को 0.1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1000 किया, तो आपके पास ये मोल्स आ गए। अब यूज कितने हुए? बड़ा इक्वल मोल्स हैं ये, तो आप इसमें कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। बचे कितने लेफ्ट? 0H 0OH। ये आप इक्विवेलेंस पॉइंट वाला ही बता रहे हैं ना? जी बेटा इक्विवेलेंस पॉइंट वाला बता रहा हूं कि इक्विवेलेंस पॉइंट जब आ जाता है तो बताओ H आयन और OH आयन कितने अनरिएक्टेड रह जाते हैं? कितने लिखे हैं मैंने? 0 बेटा, ये 0 है, 0 H आयन और 0 OH आयन। भाई सॉल्यूशन में ना H आयन है ना OH आयन है, तो फिर pH क्या होगी? न्यूट्रल। pH 7 न्यूट्रल होगी। तो बेटा एक तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट वाला तो आपने जुबानी बताना है। मैं आखिरी केस कर रहा हूं, आखिरी केस वो क्या है सुन लो। वैसे मैं तो उम्मीद कर रहा था आप जीरो होते हैं OH आयंस और H पॉजिटिव आयंस। जी बेटा क्या कह रहे हो? सर प्योर वाटर में भी जीरो होते हैं ये दोनों। नहीं नहीं, प्योर वाटर में इक्वल होंगे, लेकिन मैं तो यहां पर बात कर रहा हूं ना, जो प्योर सर वाटर यहाँ होगा पे उसमें किसके जीरो हुए हैं? शाबाश। यहां पर ये जो NaOH के OH आयन थे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन हमने किससे निकाली है बेटा? NaOH से निकाली है ना। जी सर। और ये H आयन्स
ये वाटर वाले एच आइंस हम डिस्कस कर रहे हैं या HCl वाले एच आइंस? सर HCl वाले। HCl वाले, डेफिनेटली, आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए भाई, HCl वाले एच आइंस है। तो HCl के जो एच आइंस हैं वो कितने बचे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, कितने बच गए? सर 0। OH, NaOH के जो OH आइंस थे वो कितने बच गए एट द एंड? सर वो भी 0। तो फिर pH 7 होगी। आप अगर ये सोच रहे हो भाई कि वाटर के जो H और OH आइन है तो प्योर वाटर के तो इक्वल होते हैं, जितने H उतने OH, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा ना। जी बेटा क्या कहते हो? जी सर। अब लास्ट केस पर आए बेटा जल्दी से, मैंने आज क्लास शॉर्ट लेनी थी लेकिन आप लोगों ने इसको लंबा कर दिया, बल्कि एक अभी हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इस पे, चलिए खैर है। व्हेन द एसिड इज इन एक्सेस, बेटा आप इस तरह कीजिएगा ना, इसको खुद करें, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका। एसिड इज इन एक्सेस का क्या मतलब है, सुने, क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख के देता हूँ, करना आप लोगों ने खुद है, ताकि आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस हो ना। सारे 4 पार्ट हैं, 3 मैंने कर दिए, तो एक तो आप लोगों को खुद करना चाहिए भाई। अब ये करें फोर्थ केस जो है, सपोज 26 cubic centimeter of HCl has been added. What will the pH be? आंसर पता है क्या आएगा? 2.71। सर मेरा 1.33 आ रहा है। गलत आ रहा है बेटा, ये आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा, चले कर लेते हैं। सर अगर हमने पार्ट सी में बाय कैलकुलेशन शो करना हो तो सर माइनस लॉग 0 का तो आंसर ही नहीं आएगा। क्या होगा बेटा? सर अगर हमने बाय कैलकुलेशन शो कैलकुलेशन उससे करना शो हो। ही नहीं करना ना, कैसे कर सकते हैं? एच आइन है ही नहीं, तो आप कैसे फॉर्मूला लगाओगे? सोल्यूशन में एच आइन ही नहीं है और ओ एच आइन ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, फोर्थ वाले में जो हमें एक्सेस H+ मिलेंगे वो ही हम लॉग में डाल देंगे। बिल्कुल, अभी मैं कर रहा हूँ, चलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये इसका फोर्थ केस है। ये फोर्थ केस है ना बेटा, ये HCl है। अब आपने 26 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया, 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपके पास बेटा NaOH है, इसका वॉल्यूम था 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, कंसेंट्रेशन थी 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मुझे ये बताओ, क्या आप क्या चीज अब एक्सेस में डाल रहे हो? HCl। तो मैं मोल्स ऑफ HI निकाल रहा हूँ बेटा, मोल्स 26 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ रहा है 2.60 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3, मतलब ये मोल्स ऑफ H आइंस भी यही होंगे, 2.60 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3। फिर बेटा मैंने मोल्स ऑफ सर ये भी वैसे ही होगा जैसे पहले, मतलब OH एक्सेस में था तो अब एसिड एक्सेस में होगा। जी बेटा वैसे ही होगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया ना, इसलिए तो मुझे करना पड़ रहा है। 25 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, 2.5 into 10 raised to power -3। हाँ 2.50 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3। और मोल्स ऑफ OH आयन कितने होंगे? उतने ही होंगे। मोल्स ऑफ जितने NaOH के मोल्स हैं भाई उतने ही होंगे, क्योंकि 1:1 है। तो 2.50 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3। बेटा अगर आपने समझना होगा तो ये 4 जो स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। ये अभी हमने H और OH निकाली, अब हम करने जा रहे हैं वर्क आउट हाउ मच एक्सेस ऑफ H आइंस देयर इज। अब H आइंस निकालेंगे, देखो कैसे। स्टूडेंट देखिएगा अभी, H+ OH- इट गिव्स वाटर। देखो जी, आपने ऊपर से 26 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया, तो अब ये सारा वॉल्यूम जो है ना ये मिलाकर 51 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। ये बस जेन में रखिएगा। अच्छा, H आयन के कितने मोल हैं? 2.60 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3, ये इनिशियल मोल है, I स्टैंड फॉर इनिशियल। और OH है 2.50 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3। पर यूज कितने होंगे? U स्टैंड फॉर यूज, कितने यूज होंगे? 2.50 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3 और -2.50 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -3। बचे कितने बेटा? लेफ्ट, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, कितने बचे? ये तो 0 हो गया 1 बेटा into सारा। 10 raised to power -4। जी बेटा,
क्या क्या आंसर बताया आपने? वन सर इंटू 1 टेन इंटू रेज टू 10 पावर रेज टू द माइनस पावर 4। -4। ठीक है, ठीक है बेटा, बिल्कुल यही है। 0.1 टाइम्स सर 10 ये रेज टू पावर 46 माइनस। में थे तो 1000 में 2.17 इंटू 10 पावर -3 लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, सही कह रहे हैं, अब आप लोग सही कह रहे हैं। अब बेटा देखो, अब अगेन, अब मुझे क्या करना है? अच्छा मुझे क्या बताओ, मुझे क्या के डब्ल्यू का फॉर्मूला यूज करना है? क्या आप ओ एच आइन की बातें हो रही है या एच आइन की हो रही है? अब डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला लगाओ भाई, के डब्ल्यू की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ओ एच सर आइन मैं तो के खत्म हो गया। डब्ल्यू पे चली गई थी। क्यों लगा रहे थे भाई के डब्ल्यू? यहाँ तो ओ एच आइन है ही नहीं। ओ एच के डब्ल्यू तब लगाएंगे जब कोई बेसिक सोल्यूशन हो, जब कोई ओ एच फाइंड आउट करना हो या ओ एच आपको पता हो। यहाँ कोई ओ एच है आपके पास? क्या ओ एच आइंस हैं बेटा इधर? नहीं नहीं सर। नहीं। तो बेसिकली मेरी बात सुनो, एक मिनट पहले इसको समझ लो। हम के डब्ल्यू क्यों लगाते थे भाई? के डब्ल्यू लगाने का मकसद ये होता था कि क्या फाइंड आउट किया जाए? ओ एच एन। H4 नहीं ना, क्या कर रहे हैं भाई? एच पॉजिटिव के आयंस। डब्ल्यू, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। जी, के डब्ल्यू फॉर्मूला लगाने का मकसद था कि आप एच आइन को निकालो। भाई अगर एच आइन आपको डायरेक्टली मिल गया तो के डब्ल्यू की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखो, सर वैसे ओवर साइंस में 0 है, तो अगर हम लोग केडब्ल्यू में लगाते भी हैं वो तो आंसर सेम ही आएगा हमारा एच प्लस साइंस का। नहीं पहले ये तो के डब्ल्यू क्यों क्यों लगाएंगे भाई? पहले सर तो वैसे क्वेश्चन, मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ मैं आपसे। चलो उसको भी देख लेते हैं। लेकिन के डब्ल्यू आपने बिल्कुल नहीं लगाना, हरगिज नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास एच आइन है। आप जो कह रहे हो बेटा उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। अच्छा अब आपके पास ये जो एच आइन है ये कितने वॉल्यूम में है भाई? ये जो एच आइन आ रहे हैं 46। 51। ये 46 कौन कह रहा है भाई? 46 कैसे हो गए? सही 51 आपने खुद से अज्यूम किया है ना। क्यों खुद से अज्यूम किया है? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH का था, ऊपर से कितना आप HCl ऐड कर रहे हो? ठीक है सर, समझ आ गई, समझ आ गई। खुद से कैसे अज्यूम कर सकते हैं बेटा? ये आपने ऊपर से 26 ऐड किया, नीचे 25 था टोटल। अब आपके पास जो एच आइंस बचे हैं वो 51 में है। आप 1000 में निकाल लो, इन 1000 क्यूबिक आंसर सेंटीमीटर एक्स 2.7 है। मोल। अब आपके पास बेटा ये एक्स आएगा, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन। 1000 टाइम्स 0.1 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 51। So what is the answer then? Do you get me? मैं बता रहा हूं बेटा, 1.961 टाइम्स 10⁻³ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब आप पीएच में इसमें डालो माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। सर पीएच, 2.71। जी बिल्कुल ये पीएच Yes है। sir, 2.7. सर 1 अब नहीं पॉइंट, लेंगे हम वाटर के H प्लस आयंस। क्या बेटा क्या कह रहे हैं? जैसे पहले हमारे पास H प्लस आर यूज हो गए थे तो H प्लस आयंस जो निकल रहे थे आपने कहा था वो वाटर के रह गए हैं, तो अब नहीं ठीक लेंगे है, हम वाटर हाँ के। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रही है, मैं आपको बताता हूँ। गुड, गुड क्वेश्चन। देखो ये बात ध्यान में रखो कि किसी भी अगर आपने एक सोल्यूशन बनाया है ना, या पहले प्योर वाटर में स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ना बड़ा इन डेप्थ है। वाटर के अंदर अगर प्योर वाटर की मैं बात करूं तो उसमें एच आइंस और ओ एच आइंस बोथ आर प्रेजेंट, लेकिन दोनों की अमाउंट बहुत कम होती है ना? कम होती है ना बेटा? किसकी आगे से, अमाउंट से? प्योर वाटर के अंदर एच आइंस और ओ एच आइंस की तादाद ज्यादा होती है या बहुत कम होती है? कम होती है। बहुत कम होती है। तो हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं कि कितनी है, उन्हीं को देखते हैं। लेकिन जब हम बेटा किसी एसिड की पीएच निकाल रहे होते हैं तो इसकी अगर 0.1 है, आपको पता है एसिड वाटर में डलता है ना, वाटर में डिजोल्व किया होता है। अब जब हम इसका पीएच निकालते हैं तो मुझे बताओ एच आइन मैं कौन सी वैल्यू डालता हूँ? जो एच आइन सिर्फ एसिड से आ रहे होते हैं या इसमें वाटर वाले एच आइंस भी ऐड करता हूँ? या वो जरूरत नहीं होती, मैं कहता हूँ बहुत कम है, बस जो एसिड से मेनली आ रहे हैं उसी को ऐड करो। बस जो ज्यादा होंगे वही ऐड करेंगे एसिड वाले। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मेनली एच आइंस एसिड से आ रहे हैं, जो वाटर की तरफ से हैं वो हैं, बिल्कुल हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत थोड़े से हैं, बस मेनली इससे हम पीएच निकाल लेते हैं। तो अब बेटा यहां पर भी तो ऐसे है, हालांकि अगर एक्यूरेट आंसर निकाला जाए तो ये यहाँ पर जो एच आइंस है वो 0.1 नहीं होंगे। 0.1 में आप ऐड करोगे क्या, कितना ऐड करोगे? 1.00 टाइम्स 10⁻14, क्योंकि वो भी तो एच आइंस हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। इसीलिए बेटा मैंने यहां पर भी इग्नोर किया जो सर आपका क्वेश्चन था। -7 नहीं होगा। बेटा एक मिनट, जी बिल्कुल सही कह रहे हो। बट आप देखो यहां पर भी जो आपका क्वेश्चन है बेटा,
कि यहाँ पर मैंने एच आइंस, ये कौन से एच आइंस मैंने यहाँ पर कंसिडर किए बेटा? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा वो आंसर दे। ये कौन से एच आइन मैंने कंसिडर किए जो सर कहाँ से आ रहे एसिड हैं? वाले। ये एसिड वाले हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वाटर की तरफ से भी एच आइंस जो हैं 1.00 टाइम्स 10⁻⁷ वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए। क्यों नहीं किए? वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो मेनली अगर आपने सोल्यूशन, अच्छा जब हमारे पास और कोई ऑप्शन ना हो, जैसा कि आप पिछले पार्ट पर आए, यहां पर बताएं ये जो एच आइंस मैं निकाल रहा था भाई, ये कौन से एच आइन थे भाई? ये वाले। ये वाटर वाले थे। शाबाश, बस अब आपको समझ आ गई होगी कि जब और कोई ऑप्शन ना हो फिर आप वाटर वाले एच आइन काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने वाटर में एसिड डाल दिया तो फिर आप एच आइंस एसिड वाले काउंट करते हो। क्योंकि देखो ठीक है सर। मेरी बात सुनो, अगर बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है NaOH, NaOH की जो आप पीएच निकालते हो, पीएच का मतलब ये है कि आपने एच आइन को काउंट करना है। अब ये बात जरा सुनिएगा, इससे मजीद बेहतर होगा। ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है। आपने NaOH वाटर में डिसॉल्व किया, OH आइन 0.1। तो आप जब KW का एक्सप्रेशन लिखते हो, इसमें ये KW तो 1.00 टाइम्स 10⁻⁻40, H आइन नहीं पता। OH आइन जो आप लिख रहे हो ये कहां से आ रहे हैं? वाटर से आ रहे हैं, NaOH से आ रहे हैं? ये तो बेस वाले NaOH वाले। बेस। क्या इसमें वाटर के ऐड करते हो? नहीं करते। आप कहते हो बहुत कम है भाई, लेकिन ये जो आप H आइन निकालोगे ये कौन से होंगे? ये वाटर वाले क्योंकि ये वाट NaOH में चांस है ही नहीं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये बेटा थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट है आपने इसको देखना होगा कि अगर मेनली तो हमने जब पीएच निकालना होता है ना, तो पीएच निकालने के लिए हमें एच आइंस काउंट करने हैं। अगर तो एसिड डाला हुआ है आपने तो फिर आप डायरेक्टली वो एसिड के एच आइंस काउंट करोगे, लेकिन अगर अच्छा सर, एसिड नहीं है OH आइंस, या वो, जी जी, OH आइंस जो वाटर के वो तो कभी नहीं लेने ना। नहीं कभी नहीं लेने का मतलब मैं इस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं आपको दे सकता। मतलब कोई इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें मुझे ये सोचने दे बेटा कि मतलब आप कह रही है कि यहाँ पर 1.00 टाइम्स 10⁻⁷। सर मैं ये कह हाँ रही ठीक कि है, नहीं H ठीक है, प्लस ठीक है, हमने ठीक है, वाटर के ले ही ठीक लिया है, ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि अगर आपका बेटा एसिडिक सोल्यूशन होगा ना, फिर तो आपको OH लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप जरा क्वेश्चन सुने जो आपने किया है। अगर आपका एसिडिक सोल्यूशन है फिर OH लेने की जरूरत नहीं है ना, बस आप डायरेक्टली एच आइन फाइंड आउट करें, पीएच के फॉर्मूला में डालें। लेकिन अगर आपका बेसिक सोल्यूशन है तो फिर जो बेस की तरफ से OH आ रहे हैं बस आपने वो काउंट करने हैं। तो जो वाटर की तरफ से OH आइन आ रहे हैं वो आपने कभी भी काउंट नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज के लिए तो काफी है। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, क्यों भाई? आज क्लास क्यों ना रखते हैं हम? सर छुट्टी वो तो सॉल्व थी करवा दें, पीछे से आपको भेजा हुआ है। बेटा, अभी नहीं हो सकता, सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीकेंड तक वेट कर लो। मैं अभी 2-3 बच्चों को आंसर किया। आप मुझे एक मिनट, आप, मैं ना, आपने मुझे कल भी कहा था, वेट वेट वेट, बेटा नाम बताओ अपना। सामा सर। उसामा बेटा थोड़ा सा आपने मेरे साथ ना वो करना होगा कॉपरेट। और मजे की बात तो ये है भाई उसामा, आपने क्लासेस मिस की है मेरी पास पेपर की? ये बताओ जरा। नहीं सर, मैंने उसको भी आपको कहा था कि ये सवाल है मेरा। नहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया हुआ है भाई। ये क्वेश्चन तो ऐसे है जो गूगल सर वो क्लासरूम में आपने 15 अगस्त फॉलो को नहीं करवाया था, आपने बताया था मुझे। सर मैं जाकिर बोल मेरी रहा हूँ बात सुनो, सर। एक मिनट आपने एक मिनट एक मतलब मिनट जाकिर, एक मिनट बेटा, एक मिनट रहिए। देखो जरा उसामा, इधर इधर जरा देखिएगा बेटा। उसामा ये देखना जरा, ये आपके पास ना अब हमारा एक ही ग्रुप है ना, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ जाना है। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स का था नहीं, ये पास पेपर। बेटा ये उसामा, ये लेक्चर नंबर 9 नजर आ रहा है आपको? जी सर। बेटा इस लेक्चर नंबर 9 को आपने देखना है, इसमें है। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये सोल्यूशन का इसी में होगा बेटा, कंफर्म। आप मुझे अभी बताओगे इसको खोलने के बाद कि सर मुझे इसमें वो क्वेश्चन मिल गया है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन मैंने पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन करवाया था, ये जो आपने मुझे सेंड किया हुआ है। ठीक है सर, मैं सर आपको बता दूंगा व्हाट्सएप। जी जाकिर, आप क्या कह रहे थे बेटा? सर मैंने आपको MS भेज दिया, आप उसके बाद चेक